टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईटी 2024 के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे थे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि काफी बच्चे सोच रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ गलतियां की है कि हमारा करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं होगा, और इसका लास्ट हम एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक भर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको जेईटी 2024 के बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप जेईटी यूजी के लिए दे रहे हैं तो जेईटी एग्जाम है प्री पीजी, मतलब एमएससी के लिए प्री पीजी है और पीएचडी के लिए पीएचडी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप सबको पता है, फॉर्म फीस है वो 1600 रुपए यूजी और पीजी की और पीएचडी की 3700 रुपए है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की। बाकी एससी एसटी टीएसपी जो भी कैटेगरी है एसएपी उनकी आपका 1300 रुपए प्लस बैंक चार्ज है, ठीक है। ये सारी आपको फीस दे रखी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जेईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में फीस मतलब फीस पे करने के बाद में, फी पे करने के बाद में आपको लगता है कि उसमें कोई भी गलती है तो उसका करेक्शन आप नहीं कर सकते। यहाँ एक नोट लगा के भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट कैन एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस टिल प्रिस्क्राइब्ड डेट except personal information, voice name, mobile number, email address, other fee related information, etc. No correction will be accepted after submission of online application form fees. अगर आपका नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है, फीस से रिलेटेड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन है, आपने पहले गलत भर दी और आपने फीस सबमिट कर दी है तो अब आपका करेक्शन नहीं होगा। सीधी बात है, मैं आपको डेट दिखाऊंगा आगे, तो डेट में भी आपका कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपका करेक्शन होगा। जिन बच्चों ने अभी तक जेईटी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, प्लीज सभी जेईटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। जिन्होंने अभी 12th किया है उनको भी भरना है, जिनका 12th पहले हो चुका है, जो लॉन्ग ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो भर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एज लिमिट वाला, इस बार एक नया रूल जेईटी ने बना दिया है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखोगे, आपको एज लिमिट में जाकर देखोगे तो यहाँ लिखा है कि द मिनिमम एज लिमिट इन इज 16 ईयर एज ऑन 1/1/2024 एंड द maximum age limit is 25 year 1/1/2024. The date from birth as mentioned in the secondary examination mark sheet certificate issued by competent authority will be considered as the authentic. देखो यहाँ पर पीजी और पीएचडी के लिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपको नहीं दे रखी। कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज लिमिट 16 साल हो जानी चाहिए थी। अगर उससे कम आपका एज लिमिट है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये जेईटी का रूल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एज लिमिट सब बच्चों को ध्यान में रखना है। अगर उससे कम आपका एज है तो आप इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आप सीयूईटी का भर सकते हैं, वो तो पहले भर दिया, अब कुछ नहीं होगा। मैंने पहले बहुत बच्चों को समझाया भी था। आपने अगर गलती की है तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए, ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। रिजर्वेशन कोटा से रिलेटेड काफी स्टूडेंट परेशान है, तो रिजर्वेशन सबको पता, जो रिजर्वेशन आपका लग रहा है वो रिजर्वेशन आपको लगाना है। गलत रिजर्वेशन किसी को भी नहीं लगाना है। अगर आपने लगा दिया, आपका सिलेक्शन होगा, कॉलेज में जाने पर आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन वहां पर नहीं रहेगा। शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ऑफ, आपका जो डेट दे रखा है, डेट ऑफ कमिटमेंट फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट फॉर फिलिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 मिडनाइट 12 बजे। 15 अप्रैल को रात को 12 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फीस मतलब फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट फॉर फिलिंग सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 500 रुपए देकर आप 18 तारीख तक, 15 तारीख तक फॉर्म नहीं भरते हैं तो 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप 18 तारीख तक लेट फीस से फॉर्म भी
भर सकते हैं, किसी को कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। मे बी आप पहले फॉर्म भर चुके होंगे या भर लिए होंगे, नहीं भरे तो 15 तारीख तक आप भर लो, ठीक है। ये चीज सबकी क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि करेक्शन आपका होगा नहीं। अब हम क्या करें सर, करेक्शन नहीं होगा तो हमने तो कुछ कुछ गलतियां कर दी है। तो नाम में गलती हो गई है या कुछ गलती आपके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह में इनमें की है, तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इतना ज्यादा ऐसा कोई सीरियस मैटर है नहीं। काउंसलिंग के टाइम में पूरी चीजें वापस से अपलोड होगी तो वो देख ली जाएगी। एंड ध्यान ये रखना है कि नाम वगैरह सही होना चाहिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो एडमिट कार्ड आएगा उसको देख के ही आपका आधार कार्ड पूरा मैच किया जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह के ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं और डालता रहूंगा। मैं चीज यही आपको बताने के लिए आया था, मेनली इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि जेईटी में हमने ये गलतियां कर दी है, हमारा करेक्शन होगा नहीं होगा। आप इस पूरे शेड्यूल में देख सकते हैं, आपको कहीं पे भी करेक्शन विंडो नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने फॉर्म फी मतलब 15 तारीख तक नहीं कटवाई है तो 500 रुपए आपको एडवांस दे के उसके बाद में आपको फॉर्म फीस पे करनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो भी आपका शेड्यूल था, ये जेईटी का शेड्यूल है, ये दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कब कब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो वही गलती कर दी तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता है। बाकी क्या कट ऑफ जाएगी जेईटी के लिए, कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां जाके उस वीडियो को आप जरूर देखना, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या क्या मामला है पूरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाउ टू करेक्शन, कुछ भी करेक्शन वगैरह आपको होगा नहीं। फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लेना। बाकी जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है, हाँ, जेईटी एग्जाम से रिलेटेड, आईसीआर एग्जाम से रिलेटेड, एचयू से रिलेटेड, एमपीपीएटी, यूपी कैटेट, किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम तो सबको ज्वाइन करना ही है। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया। और एक चीज आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मिस नहीं होती है, ताकि आपको बाद में खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।